नमस्कार, बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ प्रशिता। हजारों क्विंटल अनाज स्वाहा। जी हां, बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में गेहूं खरीदी मार्च के अंतिम दिनों से शुरू हो गई है, लेकिन कई समितियां ऐसी है जहां अभी तक गेहूं का उठाव नहीं किया गया है। सीधे सीधे ट्रांसपोर्टर और नागरिक आपूर्ति निगम की लापरवाही देखी गई। नतीजा, कई समितियों में रखा हजारों क्विंटल गेहूं बेमौसम बारिश में स्वाहा हो गया। ऐसा ही मामला सामने आया है नर्मदापुरम के माखन नगर से। तो नर्मदापुरम के माखन नगर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं तस्वीरों में हजारों क्विंटल समितियों में खुले आसमान के नीचे रखा गेहूं अनाज बर्बाद हो गया है। विगत दिनों बेमौसम बारिश हुई थी, जिसका नतीजा ये निकला। दरअसल आपको बता दें, मार्च के अंतिम दिनों से ही गेहूं की खरीदी शुरू हो गई है और उसके बाद गेहूं का उठाव किया जाना था, लेकिन इसमें लापरवाही बरती गई। तो नर्मदापुरम के माखन नगर की ये खबर आपको बता रहे हैं। कई तरह के सवाल उठते हैं। हमारा पहला सवाल इस मामले में ये है कि गेहूं उठाव में देरी क्यों हुई, जब गेहूं खरीदी मार्च के अंतिम दिनों में शुरू हो चुकी थी और जिस तरह की जानकारी है 72 घंटे में गेहूं का उठाव भी होना चाहिए समितियों द्वारा, लेकिन इसमें लापरवाही क्यों बरती गई, ये हमारा पहला सवाल। अब हमारा दूसरा सवाल यह है कि सूचना के बाद भी क्यों मामले पर संज्ञान नहीं लिया गया, जब जानकारी थी कि खुले आसमान के नीचे भारी मात्रा में हजारों क्विंटल गेहूं, हजारों क्विंटल अनाज रखा हुआ है, तो उसका उठाव क्यों नहीं किया गया, ये हमारा दूसरा सवाल है। वही अब हम तीसरे सवाल की बात करें तो पानी में स्वाहा हुए गेहूं का जिम्मेदार कौन है। लापरवाही सीधे तौर पर देखी जा रही है, ट्रांसपोर्टर की हो, समितियों की हो, रखरखाव करने वाले की हो, क्यों व्यवस्था नहीं की गई। और अब जब गेहूं स्वाहा हो चुका है पानी में, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। अब हमारा चौथा सवाल यह है कि खराब गेहूं का अब विभाग क्या करेगा। हजारों क्विंटल की मात्रा में ये गेहूं अब खराब हो चुका है। तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि पानी में गेहूं भीग गया है। तो अब बड़ा सवाल ये भी है कि इस गेहूं का, इस अनाज का विभाग क्या करेगा। तो नर्मदापुरम के माखन नगर से ये खबर आपको बता रहे थे और हमारे साथ गजेंद्र राजपूत संवाददाता हमारे जुड़ चुके हैं, पूरे मामले की जानकारी देंगे। गजेंद्र, क्या है पूरा मामला? सबसे पहले आपसे जानकारी लेना चाहेंगे कि जिस तरह गेहूं खुले आसमान के नीचे, अनाज खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई उठाव की, नतीजा ये निकला कि बेमौसम बारिश में वो पूरा गेहूं भीग गया। क्या जानकारी है? मैं बताना चाहूंगा, माखन नगर से ये खबर है कि उठाव में देरी और मैदान में रखे हजारों क्विंटल गेहूं पानी में भीग चुका है। ट्रांसफर और नागरिक आपूर्ति निगम की बड़ी लापरवाही उजागर हुई है और नियम के अनुसार 72 घंटे में ये गेहूं उठाना था, लेकिन 20 दिनों से खुलकर मैदान में पड़े गेहूं की नागरिक आपूर्ति निगम और ट्रांसपोर्टर की लापरवाही के चलते
नहीं उठाए जाने के कारण आज हजारों बिट्टल गेहूं भीग गया है। ये गेहूं समितियों में कब आ चुका था गजेंद्र? ये गेहूं करीबन 20 दिन पहले इस गेहूं की तुलाई की जा चुकी थी जी भालाखेड़ी और बिकोर जी जो सोसाइटी है, इसमें गेहूं के लिए समिति प्रबंधन के द्वारा पत्र भी लिखा जा चुका था उच्च अधिकारियों को कि यह गेहूं खुले आसमान में पड़ा है, लेकिन ट्रांसपोर्टर और उच्च अधिकारियों के द्वारा इस पर ध्यान नहीं देने के कारण आज ये गेहूं भीग चुका है। जी इस पूरे मामले की जानकारी उच्च अधिकारियों को है? हाँ, सारे अधिकारियों को, उच्च अधिकारियों को, क्योंकि समिति प्रबंधक के द्वारा पहले भी लेटर लिखा जा चुका था और दूसरी इस दौरान सारे समाचार पत्रों के माध्यम से पहले भी प्रशासन को अवगत कराया गया था, जिसके बाद में भी प्रशासन नहीं जागा समय पर। अवगत कराया गया इस मामले की खुले आसमान के नीचे गेहूं रखा गया है और रखरखाव इसका नहीं हो रहा है। वहीं विगत दिनों जो बारिश हुई है उसमें गेहूं भीग गया, तब भी क्या वहां के अधिकारियों की नींद नहीं खुली? क्या उनकी आंखें नहीं खुली? अभी तक प्रशासनिक द्वारा वहाँ पे कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं और ट्रांसपोर्टर और आपूर्ति निगम अधिकारी की बड़ी लापरवाही है, क्योंकि यहाँ के जो निगम अधिकारी हैं उनके द्वारा न तो मीडिया का फोन उठाया जाता है और न कोई तवज्जो दी जाती है। इसके दौरान क्या उनके मन मुताबिक कुछ भी करते रहते हैं और हमेशा लापरवाही बरतते रहते हैं। कितनी समितियों का मामला है ये? जिस तरह जानकारी जो मिली है उसमें 2-3 समितियां हैं जिसमें हजारों क्विंटल गेहूं रखा अनाज भीग गया है। आंखमऊ, बागलखेड़ी और कितनी समितियां हैं उस क्षेत्र में जहां अनाज के रखरखाव के लिए समितियों में कोई व्यवस्था नहीं की गई है, और व्यवस्था है तो इस तरह की लापरवाही देखी जा रही है? क्या मैं बताना ये चाहूंगा कि माखन नगर एक तहसील है जिसमें आंखमऊ, बिकोर, बालाखेड़ी ऐसी अन्य समितियां इस विकास खंड में आती है और यहाँ पर हजारों बिक्टल गेहूं खराब पानी में भीग चुका है। जैसे 5230 बिक्टल गेहूं बालाखेड़ी, 5700 बिक्टल बिकोर में और 7000 बिक्टल गेहूं भीगने की सूचना आ रही है। जी, निगम आपूर्ति अधिकारी का आप क्या कहना है इस पूरे मामले पर? किसी तरह की चर्चा उनसे हो पाई है या आप वो मीडिया के सामने आने से इनकार कर रहे हैं या कुछ जवाब नहीं देना चाह रहे हैं? आपूर्ति निगम अधिकारी कभी फोन ही नहीं उठाते हैं और ना कोई जानकारी देते हैं, और इस विषय में हम लोग ने जानना भी चाहा तो उनके द्वारा फोन या कैमरे मीडिया के सामने बजते नजर आ रहे हैं। समिति के सदस्यों का क्या कहना है? रखरखाव के लिए मौके पर टीम तैनात होगी और इसका शायद खर्चा भी सरकार द्वारा दिया जाता है रखरखाव के लिए कि किसी तरह का अनाज खराब ना हो, पूरा रखरखाव उसका किया जाए। उसका जो खर्च है वो भी सरकार वहन करती है, उसके बावजूद ये लापरवाही क्यों बरती गई गजेंद्र? समिति प्रबंधकों का ये कहना है कि हमने उच्च अधिकारी को पत्र लिखा था कि हमारे यहाँ पर जो गेहूं पड़ा है उसका रख रखाव के लिए सारी व्यवस्था नहीं, खुले आसमान में तुलाई हो रही है। इस दौरान इस गेहूं को जल्द से जल्द उठाया जाए, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा इस गेहूं को उठाने में देरी और ट्रांसपोर्टर की सबसे बड़ी लापरवाही है। इस कारण ये गेहूं भीगे गए हैं। गजेंद्र, ये जरूर जानना चाहेंगे इस गेहूं के रखरखाव के लिए जो खर्च आया होगा वो समितियों के पास आया है या अधिकारियों के पास आया है, और अगर आया है तो क्यों लापरवाही बरती गई है? मैं बताना ये चाहूंगा कि समिति प्रबंधकों के द्वारा, मैं आपको रोकना चाहूंगी गजेंद्र, यहाँ पर हमारे साथ कलेक्टर नीरज सिंह जुड़ चुके हैं। नीरज जी, बहुत स्वागत है साधना न्यूज में आपका। नीरज जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है? नीरज जी से हमारा संपर्क टूट गया है। लगातार हम उच्च अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। गजेंद्र, कलेक्टर नीरज सिंह के संज्ञान में ये मामला है, इनसे लगातार हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बताना ये चाहूंगा कि यहाँ पर सारे अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है, क्योंकि विगत आए दिन रोजाना मीडिया में खबर प्रकाशित की जा रही है और अखबारों के माध्यम से भी प्रकाशित की जा रही है, और लेकिन अधिकारियों के द्वारा इस पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया। मेन चल के नगर निगम आपूर्ति अधिकारी के का जिम्मा है और ट्रांसपोर्ट का, लेकिन ट्रांसपोर्ट और नगर निगम अधिकारी की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। तो क्या अभी भी जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं ये बारिश हुई उस दिन की है? क्या अभी भी इसी तरीके से समितियों में, सोसाइटियों में अनाज रखा हुआ है? क्या अभी भी इनका उठाव नहीं किया जा रहा है? अभी गेहूं का उठाव कुछ सोसाइटियों में किया जा रहा है, कुछ में नहीं किया जा रहा है। और इसकी मतलब ट्रांसपोर्टर के द्वारा क्या है कि जो गेहूं उठाना जैसे 72 घंटे में उठाने का नियम है, लेकिन 72 घंटे में नहीं उठाया जा रहा। जैसे क्या है कि ग्रामीण स्तरों में खुले में ही, सोसाइटी की जगह नहीं होने के कारण खुले में ही खरीदी होती है।
अब जो बारिश में ये गेहूं भीग चुका है, अनाज भीग चुका है गजेंद्र, बड़ा सवाल अब यहाँ ये खड़ा होता है कि ये खराब हुए गेहूं का विभाग क्या करेगा? क्या लोगों में ये खराब गेहूं बांटा जाएगा या फिर ये बर्बाद हो जाएगा? बर्बाद तो हो ही चुका है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आप इस जवाबदारी से सारे अधिकारी एक दूसरे पर पल्ले झाड़ रहे हैं और सब बचते नजर आ रहे हैं। सरकार की मंशा अनुरूप जिस तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार कहते आते हैं कि कोई भी गरीब भूखा ना सोए, प्रदेश में अनाज के लिए कई योजनाएं चलाई जाती है, गरीबों के लिए, किसानों के लिए, और वहीं जब इस तरह की लापरवाही सामने आए, अधिकारी ही मंशा अनुरूप काम ना करे, तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसका खामियाजा तो आम लोगों को भुगतना पड़ता है। गजेंद्र मैम, ये आयुक्त सहकारिता, जिला खाद्यान्न विभाग और मुख्य कार्यपालन अधिकारी सहकारिता नर्मदापुरम सहित ये सारे विभागों को जानकारी है। बालाखेड़ी के द्वारा पत्र भी इनको भेजा गया, लेकिन इनके द्वारा अभी तक संज्ञान नहीं लिया गया था और ये पानी में गेहूं भींच के बर्बाद हो गए। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आए दिन गरीबों को कोई भूखा ना रहे उसको लेकर योजनाएं चला रहे हैं, और ये गेहूं क्या गरीबों में बंटता है। या तो इस गेहूं को कहीं भी वेयर हाउस में रखवा कर और खराब कंडीशन में रखवा कर और सरकार के द्वारा उसको अधिकारी एक दूसरे पर पल्ले झाड़ लेंगे। बिल्कुल गजेंद्र, यहाँ पर जिस तरह आप भी बता रहे हैं कि अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है, लगातार हम कलेक्टर नीरज सिंह से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने माखन नगर तहसीलदार दिनेश चौरसिया को फोन लगाया और जब इस मामले में चर्चा करना चाहे तो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है, फोन रख दिया जाता है, संपर्क तोड़ दिया जाता है। जब लापरवाही बरती गई है तो जवाबदेही है कि अधिकारियों को, जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए कि इतना हजारों क्विंटल मात्रा में गेहूं अनाज खराब हुआ है तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? वहीं जब संपर्क करने की कोशिश की जा रही है गजेंद्र लगातार कलेक्टर से, तहसीलदार से, अन्य अधिकारियों से, तो कोई भी जवाब देने को तैयार नहीं है। क्या इस मामले में आपसे कोई चर्चा हुई है इसके पहले अधिकारियों से? हमारे द्वारा भी लगातार इस मामले को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों को फोन लगाया गया, तहसीलदार साहब को लगाया गया, नगर निगम अधिकारी, आपूर्ति निगम अधिकारी को भी लगाया गया, लेकिन उनके द्वारा क्या है, मीडिया और के सामने आने से ना तो फोन उठाते हैं, और फोन यदि उठाते भी हैं तो इस सवाल करते ही इनके द्वारा फोन काट दिया जाता है। और इस गेहूं का जायजा लेने भी मौके पर कोई नहीं पहुंचा। आपूर्ति निगम अधिकारी की एक जिम्मेदारी है कि अगर इस तरह की घटना हुई है तो मौके पर पहुंचा जाए, मौका मुआयना किया जाए, जायजा लिया जाए कि कितना क्विंटल या कितनी मात्रा में गेहूं खराब हुआ है, और अगर कुछ सुरक्षित बचा है तो उसको सुरक्षित जगह पर रखा जाए। क्या अभी तक किसी तरह का संज्ञान नहीं लिया गया? क्या कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा अब तक इस पूरे मामले को देखने के लिए? गजेंद्र, मौके पे कुछ अधिकारी पहुंचे थे, बस देख दुखा के और अपनी फॉर्मेलिटी निभा के मौके से वापसी लौट गए। और सोसाइटी में जो लोग रहते हैं, सोसाइटी के जो सदस्य, समिति सदस्य हैं, उनसे क्या आपकी चर्चा हुई? उनका क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले पर? समिति प्रबंधक, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगी। माखन नगर सोसाइटी प्रबंधक भगवान दास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भगवान जी, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में। भगवान दास जी, मेरी आवाज पहुंच पा रही है आप तक? मेरी आवाज पहुंच पा रही है भगवान दास जी आप तक? The person you are speaking with has put your call on hold. Please stay on the line. आप जिस व्यक्ति से तो बात कर रहे हैं, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि भगवान दास जी सोसाइटी प्रबंधक, हम इनसे लगातार संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और लाइन पे आने के बाद ये अपना कॉल होल्ड पे डाल दे रहे हैं, बात नहीं करना चाह रहे, जवाब नहीं देना चाह रहे। इतनी बड़ी लापरवाही है। हजारों क्विंटल अनाज, हजारों क्विंटल गेहूं पानी में स्वाहा हो गया, खराब हो गया। अब इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब लगातार हम अधिकारियों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। अब इस पूरे मामले में कौन कार्रवाई करेगा, और कार्रवाई की जाती है तो किस पर की जाएगी? हमने कलेक्टर से बात करने की कोशिश की, नीरज सिंह वहां के कलेक्टर है, उनसे संपर्क साधने की कोशिश की, कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। माखन नगर के तहसीलदार से सवाल जवाब करने की कोशिश कर रहे हैं, संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सोसाइटी प्रबंधक जब ऑनलाइन आते हैं तो कॉल होल्ड पर डाल देते हैं। गजेंद्र, इस तरह की स्थितियां कितने लंबे समय से आप वहां पर देख रहे हैं कि ये जो लापरवाही है अधिकारियों द्वारा बढ़ती जा रही है? मैं बताना ये चाहूंगा कि नागरिक आपूर्ति निगम के जो अधिकारी हैं जी, उनके द्वारा ना तो बहुत लापरवाह हैं जिले में, ना तो किसी
अधिकारी का डर है, इनको ना भय है और जी। अपनी मनमानी करते रहते हैं। जी। और उपरांत ना तो किसी मीडिया का फोन उठाता, जब आपके द्वारा भी संपर्क करना किया जा रहा है, लेकिन इनके द्वारा कोई जवाब नहीं दिया जा रहा। इसी तरह हमारे द्वारा भी इनसे संपर्क किया जाता है तो इनके द्वारा कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया जाता है और अपने मनमानी के तरीके से मीडिया के सामने बचते नजर आते हैं। बिल्कुल, मैं अपनी टीम से कहना चाहूंगी कि नगर आपूर्ति निगम अधिकारी को भी लगातार संपर्क करने की कोशिश की जाए। गजेंद्र, संजय जोशी वहां के अधिकारी है, इनके संज्ञान में पूरा मामला है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई या कोई संज्ञान नहीं लिया जा रहा है। समितियों पे, सोसाइटियों पे जब आप पहुंचे होंगे मौके पर, तो क्या स्थितियां आपने देखी फिलहाल की? ये जो मामला है, मुझे लगता है 3 से 4 दिन हो चुके हैं कि बारिश में गेहूं भीगा था। अब फिलहाल की स्थितियों की बात की जाए तो फिलहाल क्या स्थिति है सोसाइटियों पे? अभी बराबर कई सोसाइटियों में तुलाई चल रही है। यहाँ के समिति प्रबंधकों का केंद्र प्रभारी और उत्तरदायी ने यही कहा है कि पत्र के द्वारा हमारे उपायुक्त चिकित्सा विभाग को लिखा गया है, लेकिन हमारे को जब वहाँ से व्यवस्था की जाएगी जी। तो हम लोग कर सकते हैं। बाकी हमारा लिखना, हमारा सूचित करना और ट्रांसपोर्ट और नगर निगम को लेटर हमारे द्वारा लगातार लिखा गया है कि हमारे सोसाइटी का गेहूं तुरंत उठाया जाए, जी। लेकिन 72 घंटे के अंदर ये गेहूं की उठाई नहीं हो रही है। जी। और ये जो खराब हो चुका है गेहूं, गजेंद्र, इनका अब क्या किया जाएगा? ये जो बर्बाद हो चुका है, क्योंकि किसी लायक ये बचा नहीं है कि किसी के काम में आ जाए, तो अब कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? मैं बताना ये चाहूंगा कि जैसे गेहूं भींजने के 24 घंटे बाद खराब हो जाता है, जी। अंकुरन हो जाता है गेहूं के अंदर। जी। तो अब ये गेहूं भींज चुका है और यहाँ के अधिकारी एक दूसरे पर टाला मटोली कर रहे हैं। अब ये तो अधिकारी ही बता पाएंगे कि इस गेहूं को क्या करेंगे। जी। गजेंद्र, मैं आपसे कहना चाहूंगी कि लगातार आप इस मामले पर अपनी नजर रखिए और इस मामले में जो भी अपडेट हो वो हम तक पहुंचाइए। अगर कोई संज्ञान नहीं लिया जाता है, सोसाइटियों पर आप जाइए, समितियों में जाइए और गेहूं की क्या स्थिति बनी हुई है, खास तौर पर जहां पर बारिश में ये जो गेहूं भीगा है, इनकी क्या स्थिति है, क्या कोई अधिकारी मौके पर पहुंच रहा है जायजा लेने के लिए या नहीं पहुंच रहा है? कलेक्टर से आप संपर्क साधने की कोशिश कीजिए, तहसीलदार से संपर्क साधने की कोशिश कीजिए, और अगर कोई जवाब नहीं देता है तो इस मुद्दे को हम फिर से उठाएंगे और फिर से अधिकारियों से जवाब लेने की कोशिश करेंगे। गजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो नर्मदापुरम के माखन नगर की खबर हम आपको बता रहे हैं। ये मामला है कई समितियों का, कई सोसाइटियां हैं जहां पर विगत दिनों बारिश हुई थी, उसमें हजारों क्विंटल गेहूं, हजारों क्विंटल अनाज स्वाहा हो गया है, पानी में भीग गया है। आखमऊ और बागलखेड़ी में 5,700 क्विंटल, बिकोर की बात की जाए तो 7,000 क्विंटल गेहूं भीगने की सूचना मिलती है। ये हजारों की मात्रा में गेहूं और अनाज भीगा है, लेकिन कोई अधिकारी इस मामले पर संज्ञान नहीं ले रहा है, कोई अधिकारी इस मामले पर जवाब देने को तैयार नहीं है। पूरा मामला सभी अधिकारियों के संज्ञान में है। आपूर्ति निगम अधिकारी की बात की जाए, कलेक्टर की बात करें, तहसीलदार की बात करें, सोसाइटी प्रबंधक की बात करें, लगातार सभी से संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है। मामला सुनते ही फोन रख दिया जाता है, ऑनलाइन आते हैं तो होल्ड पे कर दिया जाता है, लेकिन कोई जवाब नहीं दे रहा। बड़ा सवाल यही लगातार बना रहेगा कि ये जो बर्बाद हुआ है अनाज, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। लगातार आप बने रहिए साधना न्यूज के साथ। नमस्कार।